एट 1 जम्मू खित्ते में जिला डोडा के दीसालाल दरमन फॉरेस्ट रेंज के ऊपरी इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कल रात हुए एनकाउंटर में एक अफसर समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए। एनकाउंटर में चंद दीगर सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की भी खबर है। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। ऑपरेशन की जगह पर मजीद फौजी दस्तों को भी भेजा गया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की खिदमात भी हासिल की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है जिला डोडा के लाल द्रमन देसा के जंगलों में, जहां कल देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। और जो अपडेट इस इनकाउंटर को लेकर सामने आया है, इसमें बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक आर्मी ऑफिसर, उसके साथ 3 जवान शहीद हुआ है। हालांकि इस एरिया को पूरी तरह से कार्डन कर लिया गया है ताकि उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर उनका खात्मा किया जाए। इस ऑपरेशन को कोटी 2 करार दिया गया है, क्योंकि इससे पहले कोटी 1 हुआ था, जिसमें आतंकी बच निकले में कामयाब हुए थे। लेकिन उसके बाद पूरे इस एरिया में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन कल देर रात आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में इनकाउंटर फिर से हुआ था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, इस इनकाउंटर में एक आर्मी ऑफिसर, 3 जवान शहीद हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस चारों तरफ इस लाल द्रमन देसा के जंगलों को कार्डन में लिया गया है ताकि जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए ग्राउंड जीरो से आतिफ लोन। और डीपीएपी के तर्जुमान अश्वनी हांडा का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि बरसर इक़्तिदार जमात ताज़ियत और तंबीहात से आगे बढ़े और पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर करदा दहशतगर्दाना हमले का मुंहतोड़ जवाब दे। डोडा कायराना आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। समय आ गया है सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों को संवेदना और चेतावनियों से आगे निकलकर इस पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। 2023 में लगभग 43 ऐसे आतंकवादी बड़े हमले हुए हैं, जिसमें हमारे कई सारे जवान शहीद हुए हैं और कई ऑफिसर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 2024 में अब तक लगभग 20 ऐसे आतंकवादी बड़े हमले हुए हैं, जिसमें हमारे कई सारे ऑफिसर्स और जवानों को शहादत देनी पड़ी है। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया हो। आतंकवादी हमले करके जंगलों में भाग जाते हैं और फिर कई दिनों बाद दोबारा से हमला करते हैं। इस तरह की रणनीति बेहद ही खौफनाक है और जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। समय आ गया है कि भारत सरकार को कोई ठोस फैसला लेना होगा। और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण सरोवर खान का कहना है कि डोडा में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले के दौरान हमारे बहादुर फौजियों की शहादत से मुझे काफी दुख हुआ है। उन्होंने कौम के लिए बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियों पर इन्हें सलाम पेश किया और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि 2019 में जब बीजेपी सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को ख़त्म किया, 35 से ख़त्म किया और एक बहुत बड़ी खूबसूरत रियासत को एक यूटी में तब्दील किया, लद्दाख को अलग कर दिया, तो उस वक़्त बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर में रोज़गार होगा और सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अमन और शांति होगी। तो आप नतीजा आप देख रहे हैं कि अमन और शांति का कहीं नामो निशान नहीं है। किस तरीके से आए दिन हमारे सरहदों पे या इस तरीके से इनकाउंटर में हमारे फ़ौजी नौजवान जो हैं शहीद हो रहे हैं, जो काबिल मज़म्मत है। अभी रात को ही डोडा में हमें ये सुबह में सुन रही थी कि बहुत बड़ा जो है वहाँ आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हमारे काफ़ी फ़ौजी नौजवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इससे पहले हाल ही में आपने कठुआ में देखा कि किस तरीके से वहाँ पर आतंकवादी हमले में हमारे फ़ौजी नौजवानों को शहीद किया गया। तो ये काबिल मज़म्मत है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने फ़ौजी नौजवानों को खराज अक़ीदत पेश करती हूँ और मरकज़ी
मरकज़ी सरकार को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो वादे आपने किए थे वो वादे बिल्कुल खोखले हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। हमेशा बीजेपी ने सियासी रोटियां सेंकने के लिए जम्मू कश्मीर को एक तजर्बागाह बना के रखा है, और जिसका नतीजा यही है कि आज कहीं कोई अमन और शांति नहीं है। आए दिन हमारे फौजी नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं सरहदों में। और बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डोडा एनकाउंटर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाने का वक्त आ गया है। हम देख रहे हैं कि जम्मू खित्ते में पिछले कुछ महीनों से दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला जारी है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, ऐसा उनका कहना था। जम्मू डिवीजन में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और आज भी जो है 4 जवानों समेत कैप्टन जो है उनकी मौत हुई है। किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले मैं जो आज के आतंकी हमले में जो 4 जवान और एक ऑफिसर शहीद हुए उनकी शहादत को सलाम करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू डिवीजन में उन जोनों में आतंकी हमले हो रही थी जो जोन आतंक फ्री करार दिए गए, और आज उन जोनों में फिर दहशतगर्दी रिव्यू करने की जो पाकिस्तान की साजिश है, जिस तरह से पाकिस्तान वहां कर रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी ही कोताही है कि उन जोनों को छोड़ना, और जैसे कि वो जोन जहां मिलिटेंसी खत्म हो गई थी और उन जोनों को फिर छोड़ना, और उन जोनों पे सिक्योरिटी का कवर नहीं रखना या उन जोनों में लापरवाही से ये समझना कि शायद पाकिस्तान फिर कोशिश नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी कमी है और ये सबसे बड़ी खामी है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द उन जोनों में फिर कामयाब हो गए जो जोन सेफ करार दिए जाते थे। और जहां तक जम्मू में अभी पिछले 1.5 महीने में कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें पिछली जो आतंकी हमला था जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई, आज फिर 5, और ये बहुत बड़ा लॉस है देश के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस हो, उनको पॉलिसी रिवाइव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो पुरानी पॉलिसी जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ यहाँ चलाई जा रही थी, अभियान जो चला रहा था, उसमें रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि इससे लगता है कि जो दहशतगर्द टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, घात लगाकर हमला करते हुए वो गुरेला टाइप का जंग जो उन्होंने शुरू कर दी है, जिससे अभी तक हम अगर लास्ट 2 अटैक हम देखें तो लास्ट 2 अटैक्स में हमारी ही जवान शहीद हुई है, हमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन सिंगल एक आतंकवादी उसको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब एग्रेसिव तरीके से आपको आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ना होगा और आतंक का पीछा करना होगा। वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी आपको छोड़ के आपको ताकुब करके आतंकवादियों को खत्म करना होगा, तभी जो आतंकवादी दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि सेफ जोन्स में वो अपनी बेस बना पाए, तो ताकि वो जो उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह से उनकी जो प्लानिंग है कि उन जोनों में हम फिर एक बार रिव्यू करें, उससे वो खत्म हो जाए। क्या आपको लगता है एक रणनीति है ये जिस तरह से शिफ्ट हुआ है कश्मीर से जम्मू, ताकि जम्मू को भी बॉयल रखा जा सके? देखिए, सेफ जो जोन्स आतंक फ्री हुए थे और सारा जो कंसंट्रेशन था वो कश्मीर की तरफ है। मुझे लगता है आतंकी की बहुत बड़ी साजिश है कि वो चाहते हैं कि जो यहाँ की डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह से यहाँ आरोपी होती है, वो मुंह होकर जम्मू की तरफ जाए, ताकि कश्मीर में उन्हें आतंकी घटनाएं जो है, उन आतंकी घटनाएं अंजाम देने के लिए उनको कश्मीर में मौका मिले। लेकिन फौज है, पुलिस है, जानती है एक स्ट्रेटेजिक तरीके से कश्मीर और जम्मू दोनों को कैसे सेव करना है। ये आगे अब एजेंसियों की जिम्मेदारी है, जिन एजेंसियों की इनपुट्स पे ही सिक्योरिटी फोर्सेज या आर्मी काम करती है। कहीं न कहीं बड़ी साजिश के तहत श्रीनगर से फोर्सेज काम करा के जम्मू की तरफ मुंह कराना, ये बहुत बड़ी साजिश है, ताकि कश्मीर में आतंकी हमले फिर से हो जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी हम इलेक्शन में जाने वाले हैं और इस इलेक्शन प्रोसेस को तहस नहस करने के लिए आतंकवादियों ने जम्मू से शुरू कर दिया, और लास्ट जो उनका लगता है टारगेट कि जम्मू की तरफ फोर्सेज हो जाए और कश्मीर में वो फिर एक बार पुरानी तरीके से यहाँ आतंकी हमले हो जाए और इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें वो रखना डाले। और जम्मू खिते में हो रहे मुसलसल दहशतगर्दाना हमलों पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यहां कोई एहतसाब नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक सरबराहों का एहतसाब होना चाहिए था और डीजीपी को बरतरफ कर देना चाहिए था। मुफ्ती ने कहा कि गुज़श्ता 32 महीनों में तकरीबन 50 फौजियों ने अपनी जानें गंवाई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा डीजीपी सियासी तौर पर मामलात को ठीक करने में मसरूफ है और उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों को हिरासा करना और लोगों को धमकी देना है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डीजीपी ज्यादा से ज्यादा लोगों पर यूएपीए लगाने के तरीके तलाश कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि हमें यहाँ फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें डीजीपी की जरूरत है
महबूबा ने कहा कि हमारे पास पहले भी दूसरी रियासतों के डीजीपी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और किसी ने फिरकावाराना खतूत पर काम नहीं किया जैसा कि अब किया जा रहा है। देखिए, जो कल डोडा के जंगलों में हुआ, उससे पहले जैसे आपने कहा कुठवा में हुआ, रियासी में हुआ, तो ये न सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें जो हमारे जवान, जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं, वहाँ से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉर्डर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है, यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेट्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेट, कभी दूसरा रेट, कभी ईडी का रेट, कभी इनकम टैक्स का रेट। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डोडा में एक इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में बहादुर और दिलेर हिंदुस्तानी फौज के सिपाहियों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि उनका दिल सोगवार खानदानों के साथ है। कौम अपने फौजियों के अहले खाना के साथ मजबूती से खड़ी है, जिन्होंने फर्ज की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं और फौजी दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने और खित्ते में अमन व अमान की बहाली के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन अब भी आला कमांडरों को परवान चढ़ा रही है। हैरत की बात यह है कि एचएम के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशेर खान पाकिस्तान में बैठकर इंटरव्यूज दे रहा है और कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियां तेज करने की धमकियां दे रहा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर सब डिवीजन में पुलिस को मिली थी आतंकवादी ठिकाने की सूचना। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने गोला बारूद किए बरामद। पुलवामा में के बपसीर गांव में जंगली भालू ने 60 वर्षीय व्यक्ति पर किया हमला। हमले में व्यक्ति की हुई मौत। पुंछ में बैडमिंटन चैंपियनशिप का खेला गया फाइनल। ओवैस एजाज और सिद्धांत के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला। ओवैस एजाज ने 2-1 से जीता मुकाबला। विजेता और उपविजेताओं खिलाड़ियों को दिया गया पुरस्कार। पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल मजीद वानी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में मागाम के डागरपुरा में मोहम्मद अब्दुल्लाह मीर की दौलत खाना से अलम शरीफ बरामद हुआ। ये जुलूस अज़ा इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस से पहले मजलिस मुनक़िद होनी थी हुई जिसमें आलम दीन आगा सैयद मोहम्मद हुसैन ने फ़लसफ़े शहादत करबला को बयान किया। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने दीन हक़ की बका और इंसानियत के लिए कुर्बानी दी।
काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस में अज़ादारों ने नौहा खत के शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। हुसैन मिसबाल खुदा सफ़ीनत नजात। जनाब रसूल खुदा का इरशाद ग्रामी है जो कि जनाब सैयद शहदा इमाम हुसैन फ़र्ज़ंद फ़ातिमा ज़हरा व अली मर्ज़ा सिबत हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सफ़ीन नजात है और मिसबाहुल खुदा हिदायत का चराग है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायद नहीं की, उसने बताया ये हिदायत का चराग है तमाम इंसानियत के लिए और सफ़ीन नजात है तमाम बनी इंसानियत के लिए। और करबला हमें यही दर्ज देता है उखवत का, इत्तेहाद का और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन वही है जो खुदा का मिशन है। खुदा जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्म के ख़िलाफ़ उठा है, उसने दुनिया को मसावत, अमन, दयानत और अदल इंसाफ का पैगाम दिया है। इस्लामी महीना मुहर्रम के 8वीं तारीख को हज़ारों सुगवारों ने इमाम हुसैन के सिपाहियों के मुतक़िद अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब की याद में अज़ादारी की। तसगाम सांको में मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूसों के दौरान अज़ादारों ने हम्द सना की तिलावत की और हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास के लिए अपने गम का इजहार किया। मज़हबी स्कॉलर्स ने मुहर्रम के दिनों की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली। इस दौरान अज़ादारों के लिए स्टॉल्स और सबीलें लगाई गई थी। महकमा सेहत करगिल ने ज़रूरत पड़ने पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एक कैंप भी कायम किया। और जिला बांडीपुरा की गुंचीपुरा सोनावारी में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से रिवायती आग पर मातम किया गया। अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने इस रिवायती प्रोग्राम में शिरकत की। अज़ादारों ने धधकते अंगारों पर चलकर मातम किया। अंगारों पर मातम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 जानिसार साथियों की याद में किया गया। इस मौके पर इमाम पाड़ा गुंचीपुरा से आलम शरीफ का एक जुलूस भी बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की खासी तादाद ने शिरकत की। इसी मुहर्रम मनावान इन मुहर्रमन मज शब मनावान दोह मनावान जलस जुलूस करान आलम शरीफ कड़ान जुलजना कड़ान या यो नार मातम मनावान। यह पैगाम हेत बेदारी हुंद पैगाम इनकलाबुक पैगाम हेत इत पे जन नक्श दुतस इमाम हुसैन अलैहिस्सलामन मैदान करबलास मज पन्न लफ्जन मज जन यसनाब जन अल्लामा इकबालन बयान कोर्मुत फरमोमुत नक्शे उन्वाने नजात मा नविश्त नक्शे ला इलाहा इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त जन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो सलामन मैदान करबलास मज नक्श दुत वत दिन पत फरमोन सह त्रे उन्वाने नजात मा नविश्त अत नक्शस मज अत वत मज हुसैन अलैहिस्सलाम तो सलामन सान बाबत थोन नजात। और मुहर्रम की जुलूसों में रज़ाकाराना तौर पर नौजवानों और सफाई मुहिम चला रहे नौजवान ये पैगाम देते हैं कि आसपास के माहौल को साफ रखने में अपना किरदार अदा करें। इस मुहिम में छोटे बच्चों से लेकर नौजवानों तक शामिल हैं। मागाह में भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। मुहर्रम के जुलूसों के दौरान जो भी कूड़ा करकट गिर जाता है उसे फ़ौरन ये लोग ठिकाने लगाते हैं। रज़ाकार नौजवानों ने लोगों से अपने माहौल की सफाई का खास ख्याल रखने की अपील की है। इंशाल्लाह ये हर मुहर्रम में आपको देखने को मिलेगी। इससे हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो हमारा जिस्म फिट रहेगा, दूसरी हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो उनकी हदीस है उस पर मोहर लगाएंगे कि वो सच्चे थे और उन्होंने भी सफाई का इंतज़ाम हर वक्त किया था। इसमें हमने इन छोटे बच्चों को भी राग़िब किया है ताकि ये आगे जाके इन अयाम में ख़ासकर ये मुहिम चलाएं। तो हम समझते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि सफाई नस्ब ईमान है, तो हम समझते हैं कि ये जो मुहिम है ये भी एक हमारी तरफ से खराज अक़ीदत हुसैन को है। और अगर हम समझते हैं कि अगर हुसैन समझने की कोशिश करेंगे हम, तो इन आयाम में इस तरह के काम बिल्कुल इन आयाम में इस तरह के काम करना हमारे लिए सादत है। सफाई नस्ब ईमान है, तो जैसे कि आज मुहर्रम के दिन है, हमने भी इसमें हिस्सा लिया है कि हम ऐसे सफाई करें। जो सड़क पे कचरा होता है हमें उसको सफाई करनी चाहिए। जैसे कि आज जुलूस से निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि करबला के उस थीम को फॉलो करते हैं, वो चप्पल ऐसी स्लीपर्स नहीं पहनते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो छोटे छोटे कांच होते हैं या पत्थर होते हैं हमें उनको उठाना चाहिए और ऐसे सड़क साफ़ रखनी चाहिए।
और ये भी हमारे जो ईमान है उसको भी साफ़ करता है। जैसा कि पता है कि अगर इंसान की नीयत साफ़ है उसके लिहाज से जो सफाई है वो भी उनके दिमाग में होने चाहिए कि नहीं, हमें घर के साथ साथ जो सड़क होती है या गली कोचे होते हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए। जब जल से जुलूस होते हैं तो किस तरह नन्हे मुन्ने बच्चे और नौजवान हैं वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पे साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। जो भी कूड़ा करकट जो इन जुलूसों के दौरान इन्हें डाला जा रहा है और वो आज खुद इसकी सफाई कर रहे हैं और एक मैसेज दिया जा रहा है कि वाकई सफाई निस्फ़ ईमान है और हर शहरी को इसमें अपना अहम रोल अदा करना चाहिए। और ये जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, और इन्होंने एक मैसेज दी है कि हर एक को हर लिहाज से घर से लेकर मुआशरे तक सफाई मुहिम चलानी चाहिए और अपने मुआशरे को साफ पाक रखना चाहिए ताकि आगे चलकर ये जो मुआशरा है ये साफ़ रहे और अच्छा रहे, ताकि आगे चलकर एक मैसेज जाए जो नौजवान हमारे हैं और वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और त्राल के छतरगाम इलाके के लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। त्राल के दीवर से छतरगाम तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों से सड़क की तजदीद मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मसले का हल नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि इलाके को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस इलाके में सिर्फ सिख तबके के लोग रहते हैं जिन्हें हमेशा मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। इन्होंने सरकार से सड़क की तजदीद मरम्मत की मांग की है। छोटा सा गांव है, तकरीबन त्राल से 3 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वाइल्ड के हमारे गवांडी गांव हैं, हमारे नेबर्स जो हैं, खासीपुरा नहर उधर भी हो गया, गामेराज हो गया, त्राल हो गया, कहलील में सबको मैग्नावाइज किया बगैर इस गांव के, क्योंकि पीछे आज से 10 साल पहले इसको स्टेट सेक्टर में कुछ पैचिंग की थी, मैग्नम नहीं डाला, कुछ पैचिंग की थी, उसकी भी खस्ता हालत हो गई है। हम वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट के पास गए लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। वाइल्ड के इधर प्रोजेक्ट भी एक नाबार्ड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी, जब हमारे बाकी जो गांव है उनका प्रोजेक्ट बना तो हमारा भी बना, तो उस प्रोजेक्ट में नाबार्ड में ये आया है, लेकिन उनको लग गया, उनको इम्प्लीमेंट हो गया, उनको हीलिंग टच हो गया, लेकिन वाहिद ये गांव है, मेरे ख्याल में हम ये मजबूर हो रहे हैं कहने के लिए कि मेरे ख्याल में ये सरदारों का गांव, तो इसको इग्नोर किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी जम्मू में अपने कारकुनों की एक रोजा मीटिंग कर रही है। मीटिंग में कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और बीजेपी जम्मू कश्मीर के असेंबली इंचार्ज और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी शरीक हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद भी मीटिंग का हिस्सा है। मीटिंग में जमीनी सतह पर उठाए जाने वाले इक़दाम पर तबादले ख्याल किया जाएगा ताकि पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करे। काबिल जिक्र है कि बीजेपी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में 50+ का हदफ मुकर्रर किया है। और सीनियर बीजेपी लीडर करिंदर गुप्ता ने कहा है कि दहशतगर्दाना हमले बार बार हो रहे हैं और हमें एक नई हिकमत अमली बनाना होगी। उन्होंने कहा कि डोडा में वीडीजी पर तवज्जो मरकूज करनी होगी, वीडीजी को फाल करना होगा। सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा। और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीजें बार बार हो रही हैं। एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है सुरक्षा बलों को भी, और खास करके मैं ये कहूँगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में वीडीजी को और मजबूत करने की जरूरत है। पहले भी जो मिलिटेंसी कर्व हुई थी उनको रोका गया था, बीडीसीज का बहुत एक बड़ा रोल था। आज भी उन्हें लोगों को कुछ बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनको रिटायर करके घर बिठा दिया गया है, लेकिन फिर से इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और गांव-गांव में इस प्रकार की जो घटनाएं को रोकने के लिए उनको एक्टिव करना पड़ेगा। उनकी जो भी कुछ डिमांड्स हैं उनको भी पूरा करना चाहिए और लोगों को एक्टिव करना चाहिए। देशभक्त लोग हैं, अपनी जान पर खेल करके उन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी नहीं होने दी। मैं उन शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद भी ये करनी चाहिए उनके माध्यम से, सुरक्षा बलों के माध्यम से ही जल्दी